आइडियल करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। एक बार फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोग के बीच में हाजिर हूँ। आज हम लोग कंप्यूटर के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कुछ और आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चन। कंप्यूटर क्या है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित करता है, पुनः प्राप्त करता है और संसाधित करता है। ठीक है, कंप्यूटर के द्वारा किसी डेटा को हम कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं, फिर वो प्रोसेसिंग करता है, उसका आंसर लाता है, उसका रिजल्ट जाता है, फिर हम लोग को उसको प्रिंटर के द्वारा हार्ड कॉपी के रूप में मिलता है। ठीक है, कंप्यूटर के घटक क्या क्या होते हैं? कंप्यूटर के घटक निम्न है बेटा, जैसे सीपीयू हुआ, मेमोरी हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब कंप्यूटर के क्या है? घटक है। ठीक है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कैसे कहलाता है? कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कैसे कहलाता है? यदि वह सक्षम हो केवल। कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाएगा यदि वह आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में क्या होता है? सक्षम होता है। कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर साक्षरता कहलाता है जब वो अपनी जरूरत के जो आवश्यक प्रोग्राम है उनको चलाने में क्या होता है? सक्षम होता है। ठीक है, कंप्यूटर के हार्डवेयर के उदाहरण। कंप्यूटर के हार्डवेयर कुछ निम्न है बेटा, जैसे मॉनिटर हुआ, प्रिंटर हुआ, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, ये सब क्या है? कंप्यूटर के हार्डवेयर। कंप्यूटर के हार्डवेयर वो होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, वो क्या होते हैं? कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं। फिर कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के उदाहरण। सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको हम छू और देख नहीं सकते हैं, ठीक है, जिनके जरिए हम कार्य को करते हैं, जैसे एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और कंप्लायर, ये सब क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का फुल फॉर्म क्या है बेटा? मिलियन इंटरेक्शन पर सेकंड। एक और होता है BIPS, इसका होता है बिलियन इंटरेक्शन पर सेकंड। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे बेटा, उस यूजर इंटरफेस एलिमेंट का नाम बताइए जो छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होते हैं। तो उनको क्या बोला जाता है बेटा? कर्सर बोला जाता है। ठीक है, किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है? तो प्लॉटर होता है। ठीक है, CAD का फुल फॉर्म क्या है बेटा? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और CAM का होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, सीपीयू को अन्य किन नामों से जाना जाता है? ठीक है, सीपीयू को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है? सीपीयू को कैबिनेट बोला जाता है, माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है, प्रोसेसर बोला जाता है, माइंड ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। ठीक है, इतने नामों से सीपीयू को जाना जाता है। सीपीयू मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बेटा, सीपीयू कंप्यूटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंप्यूटर चिप का दूसरा रूप या दूसरा नाम क्या है बेटा? कंप्यूटर चिप को माइक्रोचिप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कुछ एंटीवायरस के नाम बताइए। ठीक है, एंटीवायरस कौन कौन से हैं बेटा? कास्पर, स्काई, मैकाफ्री और नॉर्टन सिक्योरिटी 360 और डिफेंडर, ये सब क्या है? कंप्यूटर के एंटीवायरस है। ठीक है, आगे देखेंगे पेरिफेरल डिवाइस कौन कौन से होते हैं? पेरिफेरल डिवाइस में निम्न है बेटा, एक है प्रिंटर। प्रिंटर आपका पेरिफेरल डिवाइस है। पेरिफेरल डिवाइस वो होते हैं जिनको हम बाहर से जोड़ कर कंप्यूटर का कार्य करते हैं। ठीक है, तो उसमें प्रिंटर हो जाता है, मॉनिटर हो जाता है, कीबोर्ड हो जाता है, माउस होता है, ये सब क्या होता है? पेरिफेरल डिवाइस होता है। ठीक है, पेरिफेरल में IO में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं बेटा? तो पेरिफेरल में जो आउटपुट होते हैं, आउटपुट वो 256 होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्वस सिस्टम कहा जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा बेटा, कंप्यूटर के किस भाग को नर्वस सिस्टम, अगर ये ऑप्शन के थ्रू ही सही होगा बेटा। अगर ऑप्शन में CPU है तो CPU कहा जाएगा, अगर ऑप्शन में CPU नहीं है और CU है तो CU को भी नर्वस सिस्टम कहा जाता है। इसको कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, फिर प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन को कहा जाता है? इसको बोला जाता है बेटा अबेकस। ठीक है, अबेकस गिन तारा जिसे पुराने जमाने में कहा जाता था, इनका आविष्कार कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व चाइना में हुआ था। ठीक है, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, उसको एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने डिफरेंस इंजन भी बनाया था। ठीक है, इनाइक
ENIAC इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का फुल नाम क्या है बेटा? ENIAC का फुल नाम क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ठीक है। फिर आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया बेटा? आईसी का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया बेटा? तो सेकंड जनरेशन पीढ़ी में, ठीक है, सेकंड जनरेशन पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग किया गया, जिसका फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ठीक है। फिर कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है बेटा? तो फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में यांत्रिक के रूप में यांत्रिक लैंग्वेज का प्रयोग किया गया प्रोग्रामिंग के लिए? तो होगा फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है, फर्स्ट पीढ़ी। और इसमें वैक्यूम ट्यूब का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है। फिर 20 क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे बेटा, सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा है? सर्वप्रथम जो सबसे पहले एप्पल कंप्यूटर है वो कौन सा वर्जन है? एप्पल नंबर 1, एप्पल फर्स्ट, ये सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर आया था। और एप्पल कंपनी के सह संस्थापक कौन है? एप्पल कंपनी के सह संस्थापक है स्टीव जॉब, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बार बार आप रिवाइज करिए। बाकी अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।